हमारे सेंसेस हमें बताते हैं कि पृथ्वी बहुत बड़ी है, जमीन और समंदर का एक ऐसा फैलाव जो कभी खत्म ही नहीं होता। फिर भी हम अंतरिक्ष के उस कालेपन में गए हैं और एक ऐसे ब्रह्मांड की खोज की है जो हमारी कल्पना से भी विशाल है। क्या ब्रह्मांड का कोई किनारा है? एक फ्लैट कागज के टुकड़े की कल्पना करो। उसके ऊपर रेंगने वाली चींटी को कागज अनंत लग सकता है, लेकिन हम उसके किनारे देख सकते हैं। क्या हमारा ब्रह्मांड भी ऐसा हो सकता है? एक बहुत बड़ी वास्तविकता के भीतर एक सीमित इकाई। किनारे वाले ब्रह्मांड का विचार दिलचस्प है। अगर हम इस ब्रह्मांडीय सीमा तक पहुंच गए तो क्या होगा? क्या हम किसी दीवार से टकराएंगे? सच्चाई, जहां तक हम समझते हैं, बहुत अलग है। हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड का पारंपरिक अर्थों में कोई किनारा ना हो। बिना किनारे वाले ब्रह्मांड की अवधारणा को समझने के लिए हमें अंतरिक्ष के बारे में अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। एक गुब्बारे की कल्पना करो जिसकी सतह पर बिंदियां बिखरी हुई हैं। जैसे जैसे हम गुब्बारे को फुलाते हैं, वैसे वैसे वे बिंदियां एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। अब खुद को इस फैलते हुए गुब्बारे पर एक छोटी सी चींटी के रूप में कल्पना करो। आप किसी भी दिशा में चल सकते हैं और आप कभी भी किनारे तक नहीं पहुंचेंगे। स्पेस खुद खींच रहा है और गैलेक्सियां उसके साथ साथ यात्रा कर रही हैं। अगर ब्रह्मांड बिग बैंग थ्योरी के अनुसार एक ही बिंदु से शुरू हुआ था, तो हमें उस प्रलयंकारी घटना के कुछ अवशेषों का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) विकिरण कहा जाता है। यह ब्रह्मांड का सबसे पुराना प्रकाश है। इसकी उत्पत्ति बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद हुई थी। इससे पहले ब्रह्मांड कणों का एक गर्म घना सूप था। CMB का तापमान -270.45 डिग्री सेल्सियस है। इसमें छोटे उतार चढ़ाव होते हैं जो ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों के बारे में सुराग प्रदान करते हैं। ये उतार चढ़ाव आकाश गंगाओं के बीच थे। हमारे टेलीस्कोप्स ब्रह्मांड में केवल एक सीमित दूरी तक ही देख सकते हैं। इस सीमा को कॉस्मिक होराइजन कहा जाता है और यह उस सबसे दूर के बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है जहां से प्रकाश को बिग बैंग के बाद से हमारे पास पहुंचने का समय मिला। लेकिन इस यूनिवर्सीय क्षितिज से परे क्या है? हम इसे सीधे नहीं देख सकते हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत एक मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस का सुझाव देते हैं, जो यूनिवर्सों का एक विशाल संग्रह है। प्रत्येक के अपने भौतिक नियम और स्टैटिक अंक हैं। एक सम्मोहक सिद्धांत जो मल्टीवर्स विचार का समर्थन करता है वह है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। यह सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बिग बैंग के बाद सेकंड के पहले अंश में ब्रह्मांड तेजी से विस्तार की अवधि से गुजरा, प्रकाश की गति से भी तेज गति से फुलाया गया। इस तेजी से विस्तार से अंतरिक्ष के ऐसे क्षेत्र बन सकते थे जो एक दूसरे से अलग थलग हो गए, प्रत्येक अपने अलग ब्रह्मांड में विकसित हो रहा था। भाग 5, बबल यूनिवर्स और कॉस्मिक इन्फ्लेशन। साबुन के पानी से भरे सिंक में बुलबुले उड़ाने की कल्पना करो। प्रत्येक बुलबुला एक ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने स्वयं के बिग बैंग इवेंट से बाहर की ओर फैल रहा है। कुछ बुलबुले बड़े हो सकते हैं जबकि अन्य छोटे। कुछ में फिजिकली के अलग अलग नियम हो सकते हैं जिससे अलग अलग तरह के सितारे, आकाश गंगाएं और यहां तक कि जीवन भी बन सकते हैं। कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के अनुसार मल्टीवर्स की कल्पना करने का यह एक तरीका है। ये बबल यूनिवर्स लगातार बन रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं और संभावित रूप से एक दूसरे से टकरा भी रहे हैं। मल्टीवर्स का विचार वास्तविकता के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। यह बताता है कि हमारा ब्रह्मांड जितना विशाल है वह कई में से एक है। शायद अनंत संख्या में ब्रह्मांड एक भव्य यूनिवर्सीय टेपेस्ट्री में सह एग्जिस्टेंस में है। है। भाग 6, फिजिकली के नियम, यूनिवर्सल या लोकल। यदि एक मल्टीवर्स मौजूद है तो यह फिजिकली के मूलभूत लॉज़ों के बारे में इंटरेस्टिंग सवाल उठाता है। क्या हम अपने ब्रह्मांड में जिन लॉज़ों का पालन करते हैं वे हर जगह समान हैं?
या वे केवल स्पेसीय उपनियम हैं जो हमारे यूनिवर्सीय पड़ोस के लिए विशिष्ट हैं? उदाहरण के लिए, गुरुत्वाकर्षण की ताकत, प्रकाश की गति और मूलभूत कणों का द्रव्यमान, ये सभी सितारों, आकाशगंगाओं और जीवन के एग्जिस्टेंस के लिए बारीकी से जुड़े हुए हैं, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये मान अन्य यूनिवर्सों में भिन्न थे? क्या गुरुत्वाकर्षण बल मजबूत या कमजोर हो सकता है, जिससे ब्लैक होल का बोलबाला हो, या ऐसे ब्रह्मांड बने जहां तारे कभी न बने? संभावनाएं अनंत हैं और उन पर विचार करना हमारी वैज्ञानिक और दार्शनिक इमेजिनेशनों की बाउंड्रियों को आगे बढ़ाता है। भाग 7, होलोग्राफिक सिद्धांत। एक एनकोडेड ब्रह्मांड। एक पल के लिए कल्पना करो कि हमारा ब्रह्मांड वह नहीं है जो वह दिखता है, एक त्रिआयामी क्षेत्र होने के बजाय। क्या होगा यदि यह वास्तव में दूर के द्विआयामी सतह पर एनकोडेड जानकारी का प्रक्षेपण हो? यह दिमाग को झकझोर देने वाला विचार होलोग्राफिक सिद्धांत का सार है। होलोग्राम के बारे में सोचो। यह त्रिआयामी प्रतीत होता है, लेकिन गहराई का भ्रम पैदा करने वाली जानकारी एक सपाट सतह पर एनकोड की जाती है। इसी प्रकार होलोग्राफिक सिद्धांत बताता है कि हमारे ब्रह्मांड की सूचना सामग्री को दूर की सीमा पर एनकोड किया जा सकता है, शायद देखने योग्य ब्रह्मांड के किनारे पर। यह विचार अभी भी अत्यधिक सट्टा है, लेकिन इसके गहरे निहितार्थ हैं। अगर यह सच है तो इसका मतलब होगा कि हम जिस स्थान और समय का अनुभव करते हैं वे मौलिक नहीं है, फोर्स की एक गहरी, अधिक मौलिक वास्तविकता से उत्पन्न होने वाले आकस्मिक गुण हैं। भाग 8, अनदेखा ब्रह्मांड। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। हमारे अपने ब्रह्मांड के भीतर भी अज्ञात के विशाल क्षेत्र हैं। हम जानते हैं कि साधारण पदार्थ वह पदार्थ जो तारों, प्लैनेटों और हमें बनाता है, ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान और ऊर्जा का लगभग 5% ही है। बाकी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। रहस्यमय संस्थाएं जिन्हें हम सीधे नहीं देख सकते हैं या उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं। डार्क मैटर एक अदृश्य गोंद की तरह काम करता है, जो आकाशगंगाओं और आकाशगंगा समूहों को एक साथ रखता है, जबकि डार्क एनर्जी एक प्रतिकारक शक्ति है, जिसके कारण ब्रह्मांड का विस्तार तेज हो रहा है। हम अभी तक नहीं जानते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या हैं, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस ब्रह्मांड के बारे में हमारी सीमित समझ को उजागर करता है। ब्रह्मांड अदृश्य फोर्सियों और इवेंटों से भरा है, जो खोजे और समझे जाने की सिंबुलशा कर रहे हैं। छानवेद के सत्य। भाग 9, अन्वेषण का भविष्य। अज्ञात में झांकना। हमारे ब्रह्मांड से परे क्या है, यह समझने की खोज मानव जाति की असीम जिज्ञासा का प्रमाण है। जबकि हम अपने यूनिवर्सीय क्षितिज से परे शारीरिक रूप से यात्रा करने में कभी सक्षम नहीं हो सकते। हमारे उपकरण और हमारी इमेजिनेशनें हमें वैज्ञानिक जांच और सैद्धांतिक अन्वेषण के माध्यम से इन रीजन्सों का पता लगाने की अनुमति देती हैं। भविष्य के टेलीस्कोप्स पृथ्वी और अंतरिक्ष दोनों में पहले से कहीं अधिक गहराई से ब्रह्मांड में झांकेंगे और अधिक दूर की आकाशगंगाओं से बेहोश रोशनी को कैप्चर करेंगे। ये अवलोकन हमें बिग बैंग, कॉस्मिक इन्फ्लेशन और एक मल्टीवर्स की क्षमता के बारे में हमारी समझ को परिष्कृत करने में मदद करेंगे। साथ ही सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानोलॉजी ब्रह्मांड और उसके मौलिक लॉज़ों की हमारी समझ की बाउंड्रियों को आगे बढ़ाते हुए नए मॉडल और सिद्धांत विकसित करना जारी रखेंगे। वास्तविकता की प्रकृति के बारे में उत्तरों की खोज बिना अंत की यात्रा है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें तलाशने, पूछताछ करने और कल्पना करने के लिए प्रेरित करती है। भाग 10, मानव जाति की असीम जिज्ञासा। ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है,
जो उन अजूबों से भरी हुई है जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। हमारे ब्रह्मांड से परे क्या है? यह एक गहरा प्रश्न है, और यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई निश्चित उत्तर कभी नहीं हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें पूछना बंद कर देना चाहिए। ज्ञान की खोज, अज्ञात का पता लगाने की चाहत, हमें ये हमें मानव बनाने के मूल में है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की गहराई में उतरते जाते हैं, हमें इसकी वास्तता और जटिलता के आगे विनम्र बने रहना चाहिए। ब्रह्मांड विस्मय और आश्चर्य का एक निरंतर स्रोत है, एक अनुस्मारक है कि सीखने और खोजने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है। और कौन जानता है, शायद एक दिन हम खुद को इस सवाल के अंतिम जवाब के साथ आमने सामने पाएंगे। परे क्या है?